एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन इस तरह से है जो कि मॉडल पेपर में लगभग हर साल के पेपर में आया हुआ है और आपके भी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 10 साल से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखें और अपनी फिजिक्स की तैयारी बहुत मन लगाकर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेश गतिशील है तो वो उत्पन्न करेगा। देखिए, अगर आपके घरों में वायर तार में जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, करंट मतलब जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके अंदर, ठीक है, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या दिया है। केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है, करेक्ट है कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन तो हद कर दिया है बोर्ड एग्जाम, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर का स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये पावर -1/2 मतलब कि ये है 1/के पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 है। तो ये देखिए प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल बराबर इतना होता है। तो प्रकाश की चाल की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दे रखा है क्या, 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड, 3 × 10⁹ सेमी पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किमी पर सेकेंड। गाइस, ऐसा जो मात्रक है ये नहीं मिल रहा है। तो इस मीटर को हमें किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, सेमी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो 100 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेमी पर सेकेंड में। देख लीजिए, 3 × 10⁸ इंटू 10 इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, ठीक है, 10 100, यानी इसको ऐसे 10 × 10 बराबर 100। तो ये हो जाएगा 10⁻2। और देखिए मल्टीप्लाई में घाते जो होती है ऊपर की वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 10। और ये किस, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो गया, सेमी पर सेकेंड। तो हम देखते हैं ऐसा है, 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड। देखिए गाइस, आप लोग गलती क्या करते हो, ये कभी कभी देखते हो कि ये प्रकाश की चाल का मात्रक है और बिना मात्रक देखे आप 3 × 10⁸ पर टिक लगाकर चले आते हो और बाद में आकर देखते हो तो बताया जाता है कि ये गलत ऑप्शन है, ठीक गाइस। इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मात्रक का ध्यान देना है। कभी कभी सेम संख्याएं होती है, जैसे W का मान दे दिया, उसका जूल दे देगा, कहीं मात्रक कहीं वेबर दे देगा। तो आपको इसमें सावधानियां रखनी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये दे रखा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसका बहुत ही आसान है, आपको इसका मात्रक कभी नहीं याद करना है क्योंकि आप सूत्र जानते हैं, यम बराबर होता है I × A। अब I क्या है, धारा है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। तो I का जो वैल्यू होता है गाइस वो होता है आपका क्या, I का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है धारा का, वो होता है एम्पियर। और इसके बाद ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक
मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? चुंबकीय आघूर्ण m का। तो इसमें दे रखा न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, वेबर पर मीटर का स्क्वायर, हेनरी। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इन सबको आप बिल्कुल रट लीजिए, आप बिल्कुल समझ लीजिए कायदे से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से ज़रूर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान है। तो देखिए F बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, F बराबर Q V B साइन थीटा, ये होता है आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाता है? F बराबर Q V B, ये हो जाएगा बल, ठीक है गाइस, ये हो गया आपका। देखिए इसमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल का मान होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q V B। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यानी इसका यूनिट क्या है आपको ये बताना है। तो गाइस आप जानते हैं दे रखा है ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, वेबर पर मीटर का स्क्वायर, फैराड मीटर पर सेकेंड। तो हमने बताया ये क्या है? प्रकाश की चाल है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये आप इंटर की फिजिक्स में इसको निकाले होंगे, इसी चैप्टर में है, ठीक है, इसका प्रूफ कहता है निकालने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, तो देखिए इसमें क्या है? न्यूटन पर कूलम दिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फैराड और मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमने बताया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र B का मान आधा कर दिया जाए तो पथ की त्रिज्या होगी। यानी आपसे ये पथ की त्रिज्या पूछ रहा है। पहली जो कंडीशन है, पहली स्थिति में क्या है? वो पहले तो अपनी स्थिति में होगी जो उसका सूत्र होगा। तो देखिए पहली स्थिति में हम मान लेते हैं जो सूत्र होता है R बराबर होता है mv/q/b। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है, ये अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन की बात होगी। बोला कि यहाँ से इसका लिख लेते हैं हम, R बराबर m'/v'/q' और b'। तो गाइस हम जानते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है वेग को 2 गुना, यानी आपका जो वेग है v, इसको हमने कितना कर दिया? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दिया, 2 इंटू v। और बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान आधा कर दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या कर दिया? b/2 कर दिया, आधा। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाइए, R इक्वल आ जाएगा m का मान इसी तरह रहेगा, और v को क्या कर रहा है? आधा कर दे रहा है, दोना कर रहा है, तो 2v हो जाएगा, और q इसी तरह है, और b का क्या कर रहा है? आधा कर रहा है, b/2। तो देखिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, R बराबर ये 2 क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m इंटू 2v है, और ये 2 ऊपर चला गया, इंटू 2/QB, ये हो गया। और 2 का मल्टी 2 में होगा तो कितना होगा? मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो R बराबर हो गया m, और ये 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा आपका v इंटू 4, ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे /QB। अब देखिए mv/QB हमारा आ गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि mv/QB दिया है, ठीक है गाइस। तो mv/QB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या है? R। तो इसकी जगह पे, पूरे इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा आपका R बराबर 4R, 4, और इसकी जगह पे R, ये हो जाएगी इसकी क्या? त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए लिखा है
8 गुनी हो जाएगी कि 4 गुनी हो जाएगी कि 3 गुनी हो जाएगी कि 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे निकाला कितना गुना त्रिज्या है, 4 गुना। अब इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। देखा कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, हम जानते हैं जो बल होता है, बल का सूत्र इसका होता है F/L इक्वल म्यू अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। अब देखिए, इसमें दे क्या रखा है, F/L। F/L क्यों निकाले, क्योंकि ये दे रखा है कि प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल, यानी कि 1/L। प्रति का मतलब क्या, 1/L। बल पर प्रति लंबाई पर, बल की प्रति लंबाई पर कितना बल लग रहा है, आयोजित बल हमको निकालना है, F/L। तो गाइस देखिए, यहाँ से हो जाएगा म्यू अपान 2 पाई का मान होता है, ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में देगा, इसको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। म्यू अपान 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ ये होता है। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 2 × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू क्या दिया है, 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू भी दिया है कितना, 3 एम्पियर। तो I1 की जगह क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर, 1 गुणित I2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 एम्पियर। देखिए गाइस, इन चीज़ों को सबसे पहले आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कि दिया है, ठीक है, हल करने से पहले दिया है, जो दिया होता है उसको लिख लेंगे। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर और I2 की वैल्यू 3 एम्पियर, ठीक है, ये चीज़ हमको दिया है। और ये 1 मीटर की दूरी, R बराबर क्या दिया है, 1 मीटर। इन चीज़ों को लिख लेना है। अब देखिए, R की जो वैल्यू है, इस R की वो कितना दिया है, 1 मीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 मीटर। अब देखिए F/, ये आप एरो जरूर लगाया करें, इससे पता चलता है कि जिसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, F/L। अब इसका 2 तिहाई के 6 गुणित 10⁻⁷ और बचा है 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 × 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर है। 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, 6 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, 6 × 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर, 0.6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या है, करेक्ट है, यही चीज़ आया है हमारा 6 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप बल का निकालने के लिए आप देखिए, आप गलती यहाँ पे क्या करेंगे, F बराबर, अब इसमें क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में है, B भी दिया है, आवेश Q भी दिया है और V भी दिया है, वेग। तो F बराबर QVB, और इसमें एंगल भी इसका दिया है sin थीटा, ठीक है, एंगल कहाँ दिया है, समांतर बोला है। समांतर का मतलब कि इसका एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो F बराबर होता है QVB sin 0 अंश। अब देखिए साइन जो 0 अंश है, इसकी वैल्यू 0 होती है, 0, ठीक है। तो इसके जगह पे F बराबर हम रख देंगे QVB और साइन 0 अंश की वैल्यू 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 0। 0 का किसी चीज़ में भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसकी वैल्यू है EVB 0, EV/B, VB/E। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, 0 आया है, तो 0 होगा।